हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी से संबंधित झारखंड जीके से के लिए एक लाइव टेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके लाइव टेस्ट जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें 20 सवाल कवर किए जा रहे हैं। आपको लास्ट में बताना है 20 सवालों में से आपको कितने सवाल का सही आंसर दे पाए। तो देखें कौन कितने सवाल का सही आंसर दे पाते हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से झारखंड में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यानी कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। तो उसके राज्य गठन के बाद झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। तो राज्य गठन के बाद झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है? तो पहली बार कब लगा है? 19 जनवरी 2009 को लगा था झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन। तो दूसरी बार कब लगा था? तो 1 जून 2010 को दूसरी बार लगा था। और तीसरी बार कब लगा था? 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार लगा था। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसमें इस सवाल में आपका 3 सवाल बना हुआ है। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 3 बार। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को। आगे सवाल देखते हैं। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लगा था? तो देख चुके हैं इससे संबंधित। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 2009। कब लगा था? डेट की बात की जाए तो 19 जनवरी 2009 को लगा था। अगला सवाल, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन हुआ था। इस दिन झारखंड में तो निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड में कौन से व्यक्ति का जन्मदिन होता है? यानी कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस है। तो झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के दिन कौन से व्यक्ति का जन्मदिन था? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद शिवतेजा जी, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिन 15 नवंबर को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। तो झारखंड स्थापना दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा। आगे, तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट पूछा गया है। सदालो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रॉडमैन, एंड्रयू बर्नट, जॉर्ज मैथ्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदालो ब्लेयर्ड। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट सदालो ब्लेयर्ड। आगे देखते हैं। तो झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है। तो झारक्राफ्ट द्वारा 4 रेशम पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन के अनुसार उनमें से एक जिला कौन है? सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिडीह। तो झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित रेशम पार्कों में से एक गिरिडीह भी शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा है। एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम उद्योग। घाटशिला कॉपर औद्योगिक क्षेत्र जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड में कौन से जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोहरदगा। तो लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कोडरमा में जो है यहाँ पे अब्रक प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अब्रक की बात करें तो कोडरमा, बॉक्साइट की बात करें तो लोहरदगा। और सिंहभूम जो है, सिंहभूम में लौह इस्पात से उद्योग से संबंधित मिलते हैं। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो झारखंड राज्य ने घोषणा की है कि वो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देगा। लेकिन घोषणा करने वाला कौन सा नंबर का राज्य है? आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। तो दूसरा राज्य झारखंड बना है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे रहा है। तो आप माइंड में आया होगा तो पहला राज्य कौन है? तो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बिहार है और दूसरा झारखंड। आगे देखते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम किस जिले में है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका। तो झारखंड धाम जो है
गिरिडीह जिले में है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में, और झारखंड धाम से मिलता जुलता एक है हरिहर धाम। तो हरिहर धाम भी जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। तो वो हरिहर धाम और झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। आगे देखते हैं, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? चेकोस्लोवाकिया, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील। तो झारखंड में जो HEC का कारखाना जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो HEC कहाँ पे है? हटिया, रांची में। और इसकी स्थापना में कौन से देश ने सहयोग किया है? चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राम मोहन सिंह, राजेंद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता। तो विनोद कुमार गुप्ता जो थे झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। और कहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट है ये भी जान लीजिए, रांची में है। और ये सवाल पूछा है कि झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। और झारखंड हाई कोर्ट देश का कौन सा नंबर का हाई कोर्ट है? तो झारखंड हाई कोर्ट जो है झारखंड भारत का 21वां हाई कोर्ट है। और भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। तो 25वां हाई कोर्ट कौन है? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का जो है। आगे देखते हैं, तो किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। इसका आंसर हम बताने भी नहीं जा रहे हैं, आपका कमेंट देखने के बाद इसका आंसर बताएंगे। तो किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, रूस, ब्रिटेन। तो जो आंसर होगा आपको कमेंट करके देना है, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, लुगुबुरु, कड़िया मुंडा। तो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुगुबुरु। लुगुबुरु जो है बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति है। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो कहाँ से संबंधित है? खूंटी से संबंधित है। कहाँ से? खूंटी से। और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है? रांची से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं, तो चतरा एक अलग जिला कब बना, यानी कि चतरा जिले की स्थापना कब हुई? 1991, 1989, 1995, 2000। तो चतरा जिले की स्थापना 1991 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चतरा जिले का स्थापना पूछा गया था साल 1991। और चतरा जिला जो है झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत चतरा जिला है। आगे देखते हैं, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। वो कौन से राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्वतंत्र या तो कांग्रेस। तो बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वे बीजेपी से अलग होकर अपना एक अलग पार्टी का निर्माण किए गए थे, झारखंड विकास मोर्चा, यानी कि JVM, जिसका हाल के दिनों में फिर से बीजेपी में विलय कर दिया गया है। तो ये सवाल बन सकता है। तो बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय कौन से पार्टी में किया है? भारतीय जनता पार्टी, ये माइंड में रखिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन है वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है, ये भी माइंड में रखिए। और झारखंड के एक मुख्यमंत्री हुए स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय, वो कौन थे? मधु कोड़ा। आगे देखते हैं, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या पूछी गई है 70, 62, 72, 82। और एक ऑप्शन और दे देते हैं 81। आपको बताना है तो आप 81 पे टिक करेंगे, लेकिन सवाल के अनुसार गलत है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या पूछा है, यहाँ पे ना कि निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या पूछा है। तो और 82 है तो 82 पे क्लिक करना है। अगर 81 भी है तो पर भी 82 पर ही क्लिक आपको करना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। 82 कैसे होगा? तो झारखंड में 81 जो विधानसभा सीट है निर्वाचित है, यानी कि उन सीटों के लिए विधायक का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और एक सीट जो है मनोनीत हुआ है, एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत एक सीट है, यानी कि 82। तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 82 है। 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? यानी कि कौन सा दल है जो झारखंड में उस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, निर्दलीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस। तो अभी तक 20 सालों के इतिहास में झारखंड में कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें तो बीजेपी के 3 लोग मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं, लेकिन कार्यकाल अलग अलग समय में, और कोई तो 3 बार भी रह चुके हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 आदमी मुख्यमंत्री हुए हैं और निर्दलीय से 1। तो निर्दलीय से कौन हुए थे? मधु कोड़ा। और इससे सवाल बनता है तो झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? मधु कोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी से 3 मुख्यमंत्री कौन कौन हुए हैं? तो पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मर्डी, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना था? अर्जुन मुंडा। और इसके बाद बीजेपी के पार्टी से तीसरा मुख्यमंत्री कौन बना था? रघुवर दास। तो रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और ये सवाल JSSC में पूछा गया है। तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मर्डी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं? शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। और यहाँ एक नोट करने वाली बात है, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। दोनों सवाल, ये सवाल IRB में पूछा गया था। आगे देखते हैं, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, अब्रक, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र है वो अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। और कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, दामोदर घाटी निगम को कौन से साल में स्थापित किया गया था? यानी कि DVC की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1948 में, यानी कि 1948 में हुआ था। और इससे 2 और सवाल बनते हैं। कौन कौन? तो पहला सवाल बनता है, दामोदर घाटी निगम जो है कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी निगम। और दामोदर घाटी निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। तो इतना इससे लोड रखिएगा एक्स्ट्रा सवाल। तो झारखंड में कितना जिला उद्योग केंद्र है? तो झारखंड में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या पूछा है, 8, 14, 13, 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 12। तो झारखंड में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या 12 है। तो ऑप्शन D इसका सही है। आगे देखते हैं, तो इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, सरसों, मूंगफली, मक्का, सब्जियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का जो है गर्म फसल नहीं है। तो ऑप्शन B इसका सही है। और आखिरी सवाल देख लेते हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? 1964, 1972, 1982, 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई। तो आपको अब कमेंट करके बताना कि इन 20 सवालों में से आपका कितना सही सवाल का उत्तर सही आया है। इस अनुसार से आप अपने आप को जज कर पाएंगे। मिलते हैं अब आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।